दिल्ली की चुनावी जंग फतह करने के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस बिहार पर केंद्रित कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिरी में है, पर बीजेपी ने अभी से ताबड़तोड़ तरीके से सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। पार्टी ने 3 दिन में 3 बड़े सियासी कदम उठाए। पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करते नजर आए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को चुनाव धार देने के लिए टास्क सौंपा। अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार पर सियासी समीकरण साधने के साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रेटेजी अपनाई। बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी अभी से एक्टिव हो गई है। सोमवार को पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे में 2 दिन नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी का दबदबा बिहार के नीतीश सरकार में और बढ़ जाएगा। इस तरह बीजेपी ने बिहार में अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है और 3 दिन में 3 बड़े सियासी दांव चले हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार बुधवार शाम 4 बजे होगा। बिहार सरकार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 7 मंत्री पद की जगह खाली हो गई है। नीतीश के महागठबंधन से नाता तोड़कर 2024 बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। इसमें 30 सदस्य बने थे, 16 मंत्री जिसमें 2 डिप्टी सीएम शामिल थे। जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बनाए गए और जीतन राम मांझी को पार्टी से मंत्री। बीजेपी कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में माना जा रहा है कि 7 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें सभी बीजेपी कोटे से होंगे। इस तरह 2025 के विधानसभा चुनाव के साधने की रणनीति मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नीतीश कैबिनेट के विस्तार के सहारे स्ट्रेटेजी बनाई है। बीजेपी के लिए 2025 के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा। बीजेपी का रुतबा बिहार सरकार में और भी बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ पार्टी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साध कर सियासी संदेश देने की कवायद करेगी। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 15 मंत्री हैं और 7 नए मंत्री बनते हैं, तो बिहार सरकार में कुल 37 मंत्रियों में बीजेपी के 22 मंत्री हो जाएंगे, जबकि जेडीयू कोटे से 13 मंत्री होंगे। जेडीयू से करीब 2 गुना ज्यादा बीजेपी के मंत्री होंगे। इस तरह बीजेपी बिहार में पहले से ही बड़े भाई की भूमिका और कैबिनेट के बाद सरकार में उसकी अहमियत जेडीयू से ज्यादा हो जाएगी। बीजेपी कैबिनेट विस्तार के जरिए बिहार के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की रणनीति मानी जा रही है। बिहार के राजस्व मंत्री पद से डॉक्टर दिलीप जायसवाल का इस्तीफा होने के बाद माना जा रहा है कि उनकी जगह किसी वैश्य को ही मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी सवर्ण वोटों को साधने के लिए एक राजपूत और एक भूमिहार को मंत्री बनाने का दांव चल रही है। ऐसे ही एक दलित और 3 ओबीसी समाज के मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें 2 अति पिछड़ी जाति और 1 यादव जाति से हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कैबिनेट में नए मंत्री पद के रूप में कुशवाहा समाज से आने वाले सुनील कुमार, अति पिछड़ी जाति तेजीब प्रताप से मोतीलाल प्रसाद, संजय सरांगी राजपूत भूमिहार जाति से जीवेश मिश्रा, कृष्णा कुमार मंटू और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली केवल जाति के विजय मंडल को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह बीजेपी ने बिहार के हर एक जाति को सियासी संदेश देने की कवायद कर रही है। कैबिनेट विस्तार का सियासी आधार 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने बिहार के दौरे में तय किया। पीएम मोदी ने भागलपुर में नीतीश कुमार के संग सियासी केमिस्ट्री बनाते हुए बिहार को विकास की सौगात से नवाजा। इस दौरान हिंदुत्व के साथ विकास का दांव चला, तो साथ ही लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताकर साफ कर दिया कि आगामी बिहार चुनाव की बीजेपी जैसे एजेंडे साफ उतरेगी। साथ ही पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का भी आधारशिला रखा। पीएम मोदी ने जिस तरह लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो आपको हालात कभी नहीं बदल सकते। हमने हालात बदले हैं। जब ये कांग्रेस वाले जंगल राज वाले सरकार में थे, तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था, उसमें कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के कुल कुशासन से बिहार को बदनाम कर बर्बाद करने की जिक्र की। उसके बाद प्राचीन समय में पाटलिपुत्र का जिक्र किया, जिसमें पीएम मोदी ने भागलपुर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो जंगल राज वाले हैं, इनमें हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। प्रयागराज के एकता का महाकुंभ चल रहा, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं, महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। इस तरह पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में किन मुद्दों को चुनावी मैदान में उतारेगी। प्रधानमंत्री मोदी के सियासी एजेंडा सेट करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बिहार के पटना पहुंचे। नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी अभियान को ध्यान देने के लिए टास्क सौंपा। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और उन्होंने बिहार सरकार में बीजेपी के सभी मंत्रियों से विभाग में चल रही योजनाओं की जानकारी ली और तमाम विकास की कार्यों की चर्चा की। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ मंथन पर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, उसका मंत्र दिया। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि जेपी नड्डा ने मिशन 2025 को फतह करने के लिए टास्क दिया। जेपी नड्डा के स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, विजय चौधरी मौजूद थे। बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए किस एजेंडे के साथ उतरेगी, इसको लेकर के नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच अहम बातचीत हुई। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने नीतीश के साथ बैठक कर मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए अमली जामा पहनाया है।